नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के मंथली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे नवंबर माह के, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस बोर्ड के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की है? शाकंभरी बोर्ड, मत्स्य बोर्ड, कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड। इसका सही जवाब है शाकंभरी बोर्ड। शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है। इसके अध्यक्ष हैं राम कुमार पटेल। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस खरीफ वर्ष सामान्य धान का समर्थन मूल्य कितना होगा? तो इस खरीफ वर्ष से आशय है वर्ष 2021-22 के खरीफ वर्ष से। ठीक है, तो वर्ष 2021-22 के जो खरीफ वर्ष है उसमें सामान्य धान का समर्थन मूल्य कितना होगा? तो इसका सही जवाब है 1940 रुपये। ठीक है, 1940 रुपये होगा, जबकि ग्रेड ए के धान का समर्थन मूल्य जो होगा 1960 रुपये होगा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सौर पदक कितने पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा? 5, 6, 7 या 8? तो इसका सही जवाब है 7। 7 पुलिस कर्मियों को राज्योत्सव पर शौर्य पदक, छत्तीसगढ़ शौर्य पदक प्रदान किया जाएगा। ज़्यादातर इसमें से जो पुलिसकर्मी हैं वो नक्सल मोर्चे पर तैनात थे। ठीक है, तो इनको यह पुरस्कार इनकी बहादुरी के लिए प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष जिला कौन सा है? दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, रायपुर। इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में दंतेवाड़ा टॉप पर रहा है। यह योजना 1 जनवरी 2017 से शुरू हुई। इसमें गर्भवती माता एवं जो बच्चे हैं उसकी परवरिश ढंग से हो पाए, इसके लिए सरकार द्वारा जो भुगतान किया जाता है पैसे का। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि दंतेवाड़ा जो जिला है इसमें टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पूल में इस वर्ष कितना मीट्रिक टन चावल देने पर सहमति बनी है? 61.65 मीट्रिक टन, 62.63 मीट्रिक टन, 65.50 या 69.69%? इसका सही जवाब है 61.65 मीट्रिक टन। ठीक है, चावल किस पे दिया जाएगा? केंद्रीय पूल में दिया जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में पहला पुरस्कार किस राज्य को मिला? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड के नृत्य छाऊ और दूसरा जो नृत्य है झारखंड का वो है आपका करसा। इन दोनों नृत्यों को क्या मिला है? प्रथम पुरस्कार मिला है। करसा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। छाऊ नृत्य जो है वो एक पौराणिक नृत्य है। ठीक है, तो इसे भी किया जाता है। तो ये दोनों ही नृत्य जो हैं वो प्रथम पुरस्कार विजेता हैं। यहाँ पे आप झारखंड का जो छाऊ नृत्य है उसका एक दृश्य देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाला ये नृत्य है। ठीक है, जो यानी बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं आकर्षक पोशाक इसमें पहनी जाती है। साथ ही साथ अगर यहाँ बात की जाए दूसरे स्थान की, तो दूसरा स्थान उड़ीसा को प्राप्त हुआ है और तीसरा स्थान असम और छत्तीसगढ़ को। प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? जानकी प्रसाद पुरस्कार, श्री कुंदन लाल गौर, कुमारी रोहिणी साहू या डॉक्टर सुश्री कल्पना देशमुख? इसका सही जवाब है जानकी प्रसाद पुरस्कार, पुलस्त। ठीक है, जानकी प्रसाद पुलस्त को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान में शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार आदिवासी शिक्षण समिति पाडीमल को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान 2021 से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यति यतन लाल सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर, रामकृष्ण मिशन आश्रम रायपुर, रामकृष्ण मिशन आश्रम बस्तर, रामकृष्ण मिशन आश्रम सरगुजा।
तो इसका सही जवाब है रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर। ठीक है, यहाँ पे कृष्णा हो गया है, तो ये कृष्ण है, रामकृष्ण मिशन जो कि विवेकानंद जी के द्वारा इस प्रारंभ किया गया था। रामकृष्ण जो उनके गुरु थे उनकी याद में वही है ये। ठीक है, तो नारायणपुर में ये संस्था है और इसे क्या प्रदान किया गया है, तो यति यतन लाल सम्मान 2021 प्रदान किया गया है और यह सम्मान इन्हें राज्य दिवस या राज्योत्सव के अवसर पर ही प्रदान किया गया है। साथ ही साथ यह जो सम्मान है यह अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, पहली बार यह सम्मान जो है वो दिया गया था रमेश याज्ञिक व हरिप्रसाद सिंह को। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रमेश याज्ञिक और हरिप्रसाद सिंह को ये पहली बार प्रदान किया गया था। ठीक है, और विभाग, कौन सा विभाग इस सम्मान को देता है, तो ये याद रखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग इस सम्मान को देता है। ठीक है, इसके लिए विशेष विभाग नहीं है, सामान्य प्रशासन विभाग ही यह सम्मान प्रदान करता है। ठीक है, ये संपूर्ण जानकारी आप इस प्रश्न से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री पुराणिक लाल चेलक को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान या ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान? तो इसका सही जवाब है गुरु घासीदास सम्मान। तो श्री पुराणिक लाल चेलक ये दुर्ग से हैं। ठीक है, और इन्हें गुरु घासीदास सम्मान प्रदान किया गया है। गुरु घासीदास सम्मान आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और गुरु घासीदास सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता जो थे डॉक्टर रतन लाल जांगड़े एवं राजमहंत जगतू सोनकर थे। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2021 किसे प्राप्त हुआ है? सुश्री कल्पना देशमुख, सुश्री विद्या राजपूत, नंद किशोर तिवारी, रौनक जमाल? तो इसका सही जवाब है सुश्री विद्या राजपूत। सुश्री विद्या राजपूत को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सरोना जिला रायपुर से निवासी हैं। ठीक है, ये वहाँ की हैं। इन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भी सामान्य प्रशासन द्वारा दिया जाता है। श्री केयूर भूषण को प्रथम पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक है, किसको प्रदान किया गया था? श्री केयूर भूषण को। ठीक है, तो केयूर भूषण जी का नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान प्रदान किया गया है कुंदन लाल गौर, जानकी प्रसाद पुलस्त, रोहिणी साहू या कल्पना देशमुख? तो इसका सही जवाब है कुंदन लाल गौर। श्री कुंदन लाल गौर जो कि दुर्ग से निवासी हैं, इन्हें क्या प्रदान किया गया है? लखनलाल मिश्र सम्मान प्रदान किया गया है। यह गृह पुलिस विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में लखनलाल मिश्र सम्मान प्रदान किया जाता है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान 2021 प्राप्त हुआ विद्या राजपूत, नंद किशोर तिवारी, कल्पना देशमुख या कुंदन लाल गौर? तो इसका सही जवाब है श्री नंद किशोर तिवारी जी को कौन सा सम्मान मिला है? पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। ठीक है, ये बिलासपुर से निवासी हैं और सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो है इस साहित्य, आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह संस्कृति विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रथम जो सुंदरलाल शर्मा सम्मान है जो कि आंचलिक साहित्य में प्रदान किया गया वो श्री विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। ठीक है, तो श्री विनोद कुमार शुक्ल को प्रथम सम्मान प्रदान किया गया। इस वर्ष जो प्रदान किया गया नंद किशोर तिवारी जी को। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा या बस्तर? तो इसका सही जवाब है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर को ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान प्रदान किया गया है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान जो है ये सहकारिता के क्षेत्र में सहकारिता विभाग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान जो है पहला जो मिला था प्रीतपाल बेल चंदन और ब्रिजभूषण देवांगन को प्रदान किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा, प्रीतपाल बेल चंदन और ब्रिजभूषण देवांगन को। ठीक है, और इस वर्ष किसे मिला है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजी हसन अली
सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? जनाब रोशन कुमार, जनाब रौनक जमाल, आमिर अली, सहला निगार। तो इसका सही जवाब है जनाब रौनक को या रौनक जमाल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हाजी हसन अली सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, ये उर्दू भाषा के विकास के लिए या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है उर्दू भाषा की सेवा के लिए। ठीक है, अब जनाब रौनक जमाल जो हैं ये भी दुर्ग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो दुर्ग से हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो मुख्य पुरस्कार हैं। इसके अलावा मिनी माता पुरस्कार आपको पता होगा कल्पना देशमुख को मिला है, और जो गुंडाधुर सम्मान है हमारा वो कुमारी रोहिणी साहू जो कि बिलासपुर से हैं उनको प्रदान किया गया है। तो ऐसे कुछ पुरस्कार जो हैं वो जो महत्वपूर्ण पुरस्कार थे उसको आज हमने कवर किया है। जो नेक्स्ट श्रेणी के पुरस्कार हैं उसको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गोधन दिवस, गौरक्षा दिवस, गोवर्धन दिवस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है गोधन दिवस। गोवर्धन तिहार छत्तीसगढ़ में गोधन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दीपावली के दूसरे दिन पड़ने वाला गोवर्धन पूजा का अवसर होता है। अब इसे छत्तीसगढ़ शासन ने गोधन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। इससे पहले गोठान दिवस भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देवव्रत सिंह का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से विधायक थे? सारंगढ़, खैरागढ़, नवागढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है खैरागढ़। हाल ही में खैरागढ़ के राजा और राजघराने से संबंधित देवव्रत सिंह का निधन हो गया। देवव्रत सिंह खैरागढ़ से विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। ठीक है, और इनका जो निधन हुआ है कम आयु में हृदयाघात या हार्ट अटैक की वजह से हो गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीरम घाटी हत्याकांड की न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस निखिल त्रिवेदी, जस्टिस अनुराग कश्यप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में झीरम घाटी न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जो हैं वर्तमान में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, अब इन्होंने अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व ही जो ये झीरम घाटी हत्याकांड न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट थी उसे सौंप दिया है राज्यपाल को। ठीक है, इस रिपोर्ट में 10 खंड हैं, 4184 पेज हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन 2000 सम्मान 2021 किसे मिला है? KM नायडू, भवानी साव, अनिल कुमार साहू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है KM नायडू। तो महाराजा अग्रसेन सम्मान KM नायडू को प्राप्त हुआ है। यह बस्तर जिले के निवासी हैं। महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानवीर भामा शाह सम्मान 2021 किसे मिला है? भवानी साव, रामलाल साव, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। दानवीर भामा शाह सम्मान भवानी साव, रामलाल साव दोनों को मिला है जो कि मुंगेली के निवासी हैं। यह दानशीलता, दयाशीलता और सौहार्द के लिए प्रदान किया जाता है। समाज कल्याण विभाग इस सम्मान को प्रदान करता है। इसका प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता बिलासपुर सेवा भारती था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासाभाई केवटिन सम्मान 2021 किसे मिला? KM नायडू, भवानी साव, अनिल कुमार साहू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अनिल कुमार साहू को। बिलासाभाई केवटिन सम्मान 2021 अनिल कुमार साहू को मिला है। यह दुर्ग जिले के निवासी हैं। मत्स्य विभाग द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। मछली पालन के क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया है राधे श्याम बारले जी को, ममता चंद्राकर जी को, तीजन बाई को या अनुज शर्मा को? तो इसका सही जवाब है राधे श्याम बारले जी को।
तो यहाँ आप देख सकते हैं राष्ट्रपति ने पद्म सम्मान दिया है, जो एक समारोह में वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री सम्मान शामिल हैं। मूर्तिकार सुदर्शन साहू, पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रजवासी लाल एवं अन्य व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले को भी वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म दुर्ग जिले के पाटन तहसील में स्थित खोला गांव में 9 अक्टूबर 1966 को हुआ था। उन्होंने MBBS के साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लोक संगीत में डिप्लोमा किया है। उन्हें उनकी कला साधना के लिए कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन संभागों के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग भर्ती के लिए कनिष्ठ कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया जाएगा? बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने जो संशोधन विधेयक था इस संबंध में उसको यानी स्वीकृति प्रदान कर दी है, और इसके बाद अब तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी भर्ती में सरगुजा एवं बस्तर संभाग में स्थानीय युवाओं को यानी लाभ मिलेगा, और कनिष्ठ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इनकी भर्ती की जाएगी, जिसमें स्थानीय युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओवाद से निपटने के लिए किस जिले में सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा? बस्तर, कोंडागांव, रायपुर, कवर्धा? तो इसका सही जवाब है कवर्धा। तो कवर्धा में माओवाद से निपटने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिए जाने की बात की गई है। साथ ही साथ वहाँ के जो SP हैं और उस क्षेत्र के IG, उन्होंने जो भी एरिया आपका डिस्टर्ब है ना, माओवाद के प्रभाव में है, उस एरिया में सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NMDC बचेली को राष्ट्रीय स्तर के कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही जवाब है 3। तो CSR की श्रेणी में NMDC को बचेली को पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि कोविड के दौरान जो हितकर कार्य हैं उनके लिए दिया गया है। इसके अलावा संगठनात्मक श्रेणी में एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है, और एजुकेशन अवार्ड भी जो है NMDC बचेली को प्राप्त हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर या दुर्ग? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। रायपुर में 14 से 15 नवंबर 2021 को ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चरण में C-मार्ट की स्थापना कहाँ की जाएगी? सभी संभाग मुख्यालयों में, सभी जिला मुख्यालयों में, सभी विकासखंड मुख्यालयों में या सभी ग्राम पंचायतों में? तो इसका सही जवाब है सभी जिला मुख्यालयों में। ठीक है, तो सभी जिला मुख्यालयों में प्रथम चरण में C-मार्ट की स्थापना की जानी है। ठीक है, C-मार्ट में जितने भी कृषि संबंधी और जो वनोपज संबंधी जितने भी सामान हैं उसको बेचने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अलंकरण संस्कृत भाषा सम्मान इस वर्ष किसे मिला है? तोय निधि वैष्णव, मोहर सिंह, आत्मानंद त्रिपाठी, विनय कुमार पाठक? इसका सही जवाब है तोय निधि वैष्णव। तोय निधि वैष्णव को संस्कृत भाषा सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान संस्कृत भाषा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाता है। तोय निधि वैष्णव रायपुर में प्रोफेसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भवन सिंह पोर्ते सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? जंगो राय तार समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़, नारायणपुर समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़, महार समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़ या अगरिया समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब है जंगो राय तार समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़। और यह सम्मान जो है वो आदिम जाति उत्थान एवं सेवा में दिया जाता है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा यह सम्मान प्रदान किया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद बिरसा मुंडा, शहीद हनुमान सिंह या शहीद गुंडाधुर? तो इसका सही जवाब है शहीद बिरसा मुंडा। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में, और ये शहीद बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाएगा। अगर हम बिरसा मुंडा के बारे में देखें तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1900 में रांची सेंट्रल जेल में ही हो गई थी। और
इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। मुंडा विद्रोह जो हुआ था, है ना, छोटा नागपुर के पठार एरिया में, उसके ये शीर्ष लीडर थे। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ में जनजाति दिवस जो मनाया जाना है, ठीक है, जनजाति गौरव दिवस, वो इन्हीं के नाम से मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ कराया जा रहा है? रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा, गोरेला। तो इसका सही जवाब है पेंड्रा। पेंड्रा में राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता मल्टीपर्पज़ जो उच्चतर माध्यमिक स्कूल है वहाँ कराया जा रहा है। ठीक है, उसके ग्राउंड में। तो इसको आपको याद रखना है। के ध्रुव जो कि मरवाही विधायक हैं, उन्होंने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश देने वाला दूसरा राज्य कौन है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ है, जबकि पहला राज्य बिहार है। ठीक है, छठ पूजा पूरे देश में बिहार के निवासियों द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा भी मनाया जाता है, जो कि बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज भी इसका जो पारण है मॉर्निंग में जो किया जा रहा है वो चल रहा है। ठीक है, तो छठ पूजा पे हमारे जितने भी मित्र इस त्यौहार को मनाते हैं उनको सभी को शुभकामनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में दूसरा जंगल सफारी कहाँ बनाया जाएगा? बिलासपुर, दुर्ग, कबीरधाम या राजनांदगांव। तो इसका सही जवाब है कबीरधाम। तो रायपुर की तर्ज पर अब दूसरा जंगल सफारी भी बनाया जाएगा, जो कि कबीरधाम जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भूमि का चयन और जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए सीएम ने जो वहाँ के कलेक्टर हैं उनको निर्देशित भी कर दिया है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, कल हमने डिस्कस किया था कवर्धा जिले से ही संबंधित कि सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा कहाँ दिया जा रहा है? तो कवर्धा में दिया जा रहा है, माओवाद से निपटने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मसूर की नई किस्म का नाम क्या है? देवभोग, मस्त मसूर, छत्तीसगढ़ मसूर, मसूर छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ मसूर। तो छत्तीसगढ़ मसूर नामक नई किस्म छत्तीसगढ़ कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये जो मसूर की किस्म है ये अधिक यानी पैदावार देने वाली है। ठीक है, और जो भी कीट हैं उनसे संरक्षण भी प्रदान करती है, यानी हाइब्रिड किस्म की ये मसूर की किस्म है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। इससे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में मसूर का उत्पादन बढ़ेगा। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी लारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एनटीपीसी जमनी पाली कोरबा। ठीक है, तो एनटीपीसी जमनी पाली कोरबा को महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रसेनजीत शाह, बी जनार्दन राव, श्री रामलाल, दीपक कुमार पंडित, इनको भी संयुक्त रूप से क्या दिया गया है? महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान। यह सम्मान श्रम विभाग द्वारा श्रम के क्षेत्र पर दिया जाता है। ठीक है, और यह भी राज्य अलंकरण पुरस्कार है जो कि 2021 में प्रदान में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित मदन सिंह चौहान हैं। सूफी गायक, संगीतकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोनों। हाल ही में मुख्यमंत्री ने इनके निज निवास रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास मदन सिंह चौहान से मुलाकात की और उन्हें साल और श्रीफल का भेंट किया। छत्तीसगढ़ से जो ये सूफी गायक और संगीतकार के रूप में सम्मान पाने वाले मदन सिंह चौहान 2020 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। तो इनको याद रखना है, और ये सूफी गायक भी हैं, संगीतकार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का नया पुलिस महानिदेशक इन्हें बनाया गया है? डीएम अवस्थी को, अशोक जुनेजा, देवान सिंह राठौर, संजय गुप्ता। तो इसका सही जवाब है अशोक जुनेजा जी को। अशोक जुनेजा जी को पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। ये 1989 बैच के आईपीएस हैं। यह डीएम अवस्थी जो कि पहले पुलिस महानिदेशक थे, है ना, डीजीपी थे, उनका स्थान लेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन्हें
शुभकामनाएं प्रदान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि कौन होंगे? श्री भूपेश बघेल, प्रेम साय सिंह, चरणदास महंत जी या श्रीमती अनसुईया उइके? तो इसका सही जवाब है श्री भूपेश बघेल। नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि होंगे। यह कॉन्क्लेव 14-15 नवंबर 2021 को रायपुर में आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार ये शिक्षा कुंभ या नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जिसमें विषय विशेषज्ञ एवं विद्वान शामिल होंगे जो कि देश भर से होंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना की न्यायिक जांच के लिए राज्य सरकार ने दोबारा न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है? ताड़मेटला हत्याकांड, झीरम घाटी हत्याकांड, दरबा घाटी घटना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है झीरम घाटी हत्याकांड। तो झीरम घाटी हत्याकांड पे हाल ही में जो प्रशांत कुमार मिश्रा समिति जो थी, आयोग था, उसने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी थी। राज्य सरकार ने पुनः इसी घटना पर न्यायिक जांच समिति या न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है और यह आयोग 6 माह के अंदर क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, तो इस घटना को याद रखना है। झीरम घाटी हत्याकांड 25 मई 2013 को हुई थी। ठीक है, और इसमें कांग्रेस के बहुत से नेता और वरिष्ठ नेता जो हैं वो मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में जीनोम पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं दीनदयाल यादव, कमलेश बाबू, सचिन यादव, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दीनदयाल यादव। दीनदयाल यादव ने छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों का संरक्षण किया और यह एक किसान है। ठीक है, और इन्हें नई दिल्ली में जीनोम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों के संरक्षण हेतु। ठीक है, तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018-19 का बिसाहू दास महंत सम्मान विजेता किस जिले से संबंधित हैं? कोरिया, जांजगीर चांपा, जीपीएम, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है जांजगीर चांपा। बिसाहू दास महंत सम्मान इस वर्ष 2018-19 के लिए 2 लोगों को और 2019-20 के लिए भी 2 लोगों को दिया गया। ये सभी लोग जांजगीर चांपा जिले से संबंधित हैं। सुनील कुमार, राजा राम देवांगन, इन्हें 2018-19 के लिए सम्मान प्राप्त हुआ है, जबकि तुकाराम देवांगन और राम देवांगन इन्हें 2019-20 के लिए सम्मान प्राप्त हुआ है। ये सभी जांजगीर चांपा जिले से हैं। बुनकर के क्षेत्र में, है ना, बुनकर जो के क्षेत्र में ग्रामोद्योग विभाग द्वारा बिसाहू दास महंत सम्मान प्रदान किया जाता है। तो ये भी पति पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही जवाब है 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया जाएगा। इसमें बेस्ट ब्रेल प्रेस नया बिलासपुर को, बेस्ट स्थानीय निकाय नया रायपुर को और बेस्ट नियोक्ता नुक्कड़ टी कैफ़े वेंचर LLP रायपुर को दिया जाएगा। ठीक है, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया है। बेस्ट ब्रेल प्रेस बिलासपुर को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा, कोरबा? इसका सही जवाब है रायपुर। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता जो है वह रायपुर में 12 नवंबर से लगभग 13 नवंबर तक आयोजित की गई। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बनाए गए हैं वो राज्य में मॉडल विद्यालय हैं। ठीक है, जहाँ पे पढ़ाई के लिए काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर वहाँ उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि स्टाफ की कोई कमी नहीं है। ऐसा अगर सभी सरकारी स्कूलों में कर दिया जाए, जैसी फैसिलिटी स्वामी आत्मानंद है, तो प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता वैसे ही बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध की जयंती कब मनाई जाती है? 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर या 14 नवंबर? तो इसका सही जवाब है 13 नवंबर। 13 नवंबर को गजानन माधव मुक्तिबोध की जयंती मनाई जाती है। गजानन माधव मुक्तिबोध को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। छत्तीसगढ़ के नीलकंठ के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। अंतर मन कवि भी कहलाते हैं। शेखर एक जीवनी, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, कामायनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल,
साहित्य एक डायरी जैसी प्रसिद्ध रचनाएं इन्होंने रची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी रायपुर के महानिदेशक का कार्यभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? अमिताभ जैन, डीएम अवस्थी, सुनील कुजूर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डीएम अवस्थी। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय पुलिस अकादमी चंद्रखुरी रायपुर के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, घोटवानी जलाशय किस जिले में स्थित है? बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, रायपुर। तो इसका सही जवाब है बेमेतरा। घोटवानी जलाशय बेमेतरा की साजा विकास खंड में स्थित है। इसके मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने जो धनराशि है उसका स्वीकृत किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीरम घाटी जांच आयोग के सदस्य बनाए गए हैं जस्टिस सतीश अग्निहोत्री, जस्टिस गुलाम मिनहाजुद्दीन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और गुलाम मिनहाजुद्दीन दोनों को ही झीरम घाटी जांच आयोग, जो कि अभी नया नया बना है, दूसरा उसका अध्यक्ष या सदस्य बनाया गया है। ठीक है, सदस्य बनाया गया है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का तुलसी सम्मान हाल ही में किसे प्रदान किया जाएगा? भारती बंधु, विनय कुमार पाठक, विनोद कुमार शुक्ल, तीजन बाई। तो इसका सही जवाब है भारती बंधु। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का तुलसी सम्मान भारती बंधु को मिलेगा। कबीर की साखियों का गायन करते हैं ये, और 19 नवंबर को निमाड़ उत्सव में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 2013 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में विप्लव त्रिपाठी एवं उनके परिवार शहीद हो गया। वे छत्तीसगढ़ के किस जिले के निवासी थे? रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, कोरिया। तो इसका सही जवाब है रायगढ़। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी एवं उनके पुत्र शहीद हो गए। वे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के निवासी थे। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सांस अभियान किस बीमारी के खिलाफ चलाया गया है? निमोनिया, एनीमिया, दमा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है निमोनिया। निमोनिया बीमारी के खिलाफ सांस अभियान चलाया गया है। और ये बीमारी सामान्यतः जब बच्चों में होती है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ठीक है, और निमोनिया, डबल निमोनिया, ट्रिपल निमोनिया जैसे कंडीशन देखने के लिए मिलती है बच्चों में। तो इस बीमारी से बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सांस अभियान। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू शिक्षा समागम का आयोजन किस शहर में किया गया था? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या जगदलपुर। इसका सही जवाब है रायपुर। 14 नवंबर बाल दिवस के दिन जवाहरलाल नेहरू शिक्षा समागम का आयोजन रायपुर में किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 14 नवंबर को क्या होती है? जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी होती है। ठीक है, जिसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को देश भर में स्वच्छता के क्षेत्र में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही जवाब है पहला स्थान या शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और स्वच्छता के क्षेत्र में जो ये अवार्ड मिलेगा इसको रिसीव करने खुद भूपेश बघेल जाएंगे। ठीक है, और ये विभिन्न क्षेत्रों में, स्वच्छता के विभिन्न क्षेत्रों में मिलेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मिलेगा। ठीक है, और जो आपका रेगुलर जो सफाई होती है नगर निगमों में उस क्षेत्र में मिलेगा। तो कई क्षेत्रों में ये अवार्ड मिलने वाला है, और छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगर पालिकाओं, नगर निगमों को भी ये अवार्ड मिलेगा। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? डीसी लूनिया, राघवेंद्र सिंघानिया, भूपेश बघेल या रविंद्र चौबे। तो इसका सही जवाब है राघवेंद्र सिंघानिया। छत्तीसगढ़ शतरंज संघ के अध्यक्ष बने हैं राघवेंद्र सिंघानिया। ठीक है, और छत्तीसगढ़ जो शतरंज संघ है इसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। पूर्व अध्यक्ष जो थे वो डीसी लूनिया थे। ठीक है, शतरंज के क्षेत्र में अभी छत्तीसगढ़ को पहला ग्रैंड मास्टर मिलना बाकी है। अभी तक हमारे यहाँ से कोई ग्रैंड मास्टर नहीं बना है। जिस दिन ये ग्रैंड मास्टर मिलेगा निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय क्राफ्ट मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या धमतरी।
तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर में 3 दिवसीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 3R पुरस्कार दिया गया है? दुर्ग, रायपुर, अंबिकापुर, भिलाई। तो इसका सही जवाब है दुर्ग। दुर्ग को छत्तीसगढ़ के नगर निगम में क्या मिला है? 3R पुरस्कार मिला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में। और 3R से क्या मानना है, यानी क्या फुल फॉर्म है इसका? तो रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज, है ना। रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बेहतर प्रबंधन में दुर्ग जिले को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी सम्मान 2021 किसे प्राप्त हुआ है? डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास, श्री टिकेश्वर पटेल, सुनील कुमार, राजाराम देवांगन। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास। भगवान धन्वंतरी सम्मान जो है ये आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है किसी डॉक्टर को ही मिलेगा, तो डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास को मिला है। यह क्वेश्चन CGPSC 2016 में आ चुका है कि धन्वंतरी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुकर खेर सम्मान 2021 किसे प्राप्त हुआ है? डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास, श्री टिकेश्वर पटेल, सुनील कुमार, राजाराम देवांगन। तो इसका सही जवाब है टिकेश्वर पटेल। तो मधुकर खेर स्मृति सम्मान जो है वो टिकेश्वर पटेल जी को मिला है। और यह सम्मान जो है प्रिंट मीडिया अंग्रेजी में प्रदान किया जाता है। प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? टिकेश्वर पटेल। ये यानी मतलब मधुकर खेर सम्मान। अब टिकेश्वर पटेल जो हैं वो रायपुर के निवासी हैं। इसके अलावा के.बी. श्रीनिवास जिन्हें धन्वंतरी सम्मान मिला है वो भी रायपुर के जा रही है। 50, 51, 52 या 53। तो इसका सही जवाब है 52। 52 लघु वनोपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ हर्बल का जो ब्रांड है ना, उसके तहत क्या क्या चीज़ें बेची जा रही हैं। तो महुआ लड्डू बेचा जा रहा है, ठीक है। और क्या बेचा जा रहा है? काजू पैक करके बेचा जा रहा है। इसके अलावा हनी बेचा जा रहा है। और क्या बेचा जा रहा है? तो बिस्किट वगैरह भी बेचा जा रहा है, हर्बल बिस्किट। इसके अलावा हर्बल चाय बेची जा रही है, ग्रीन टी बेची जा रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो बेची जा रही हैं छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के तहत, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड को भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो वनोपज खरीदी हो रही है वो 52 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है, ठीक है। महादेव घाट जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस नदी के तट पर स्थित है? खारून नदी, शिवनाथ नदी, महानदी, हसदेव नदी। तो इसका सही जवाब है खारून नदी के तट पर। महादेव घाट रायपुर में खारून नदी के तट पर स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला यहाँ प्रारंभ हुआ है, ठीक है, और अभी अभी लगा है, जिसमें खुद यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने डुबकी लगाई है, जिसका पोस्टर आपने हमारे बैनर में देखा होगा। जो वीडियो का शुरुआत हुआ वहाँ आपने देखा होगा, और एक बार फिर से देख सकते हैं आप। तो ये हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल, यहाँ पे ये नहा रहे हैं। तो महादेव घाट को याद रखना है, इसी कारण ये चर्चा में रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला यहाँ लगता है, ठीक है। खारून नदी के तट पर है, रायपुर में है। इससे कई बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर कितना किया है? 2000, 3000, 4000 या 5000? तो इसका सही जवाब है 4000 रुपये। तो राज्य सरकार ने सरपंचों का मानदेय जो है वो डबल कर दिया है। पहले 2000 रुपये था, अब इसे 4000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही साथ जो जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्षों के अधिकार हैं उसको भी बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। तो ये पंचायती राज में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है राज्य में। तो इसको याद रखिएगा, पंचायती राज से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और थोड़ी आवाज़ आपको बैठी हुई लग रही होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी परंपरागत किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ के कितने किसानों को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार दिया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही जवाब है 4। तो देसी परंपरागत किस्मों के संरक्षण संवर्धन के लिए पुरस्कार दिया गया है और छत्तीसगढ़ के 4 किसानों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन किसानों को 1.5 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। इसमें बीजापुर जिले के किसान लिंगू राम ठाकुर, जांजगीर के किसान दीनदयाल यादव और हेमंत देवांगन, बालोद के किसान संजय प्रकाश चौधरी शामिल हैं। तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब किस जोन ने जीता है? बस्तर, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर। तो इसका सही जवाब है सरगुजा जोन। तो ओवरऑल चैंपियनशिप में सरगुजा जोन ने बाजी मारी है और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह खिताब उन्होंने जीता है। ये 21वां राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का पुरस्कार था। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चिराग परियोजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिला कलेक्टर या प्रधानमंत्री? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा चिराग परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा जल्द ही। और इसका उद्देश्य क्या होगा? किसानों की आमदनी बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, क्षेत्रीय जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देना। तो ये सारे प्रयास होंगे और ये बस्तर में चलाया जाएगा। जगदलपुर में से इसकी शुभारंभ होना संभावित है। ठीक है, तो इसको मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भारत के प्रधानमंत्री किताब का विमोचन किया है। इसके लेखक रशीद किदवई हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसमें स्वतंत्रता पश्चात वर्तमान तक सभी प्रधानमंत्रियों का निष्पक्ष एवं बेबाक वर्णन है। ठीक है, और उनके जो कार्य हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इसमें समायोजित किया गया है। तो इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री, लेखक हैं रशीद किदवई, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाल ही में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में कौन सा राज्य बेस्ट रहा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है और ये श्रेणी है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 65, 56, 67, 68। तो इसका सही जवाब है 67। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक 67 निकायों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ ने इतना अच्छा प्रदर्शन स्वच्छता के क्षेत्र में किया है। तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य लगातार कितनी बार स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त कर चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो इसका सही जवाब जो है वो है 3 बार। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ की हैट्रिक है इस बार। 2019 और 20 में भी छत्तीसगढ़ सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर उभरा था और इस बार भी छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता में नंबर 1 स्टेट होने का गौरव हासिल किया है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य लगातार तीसरी बार स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबूझमाड़ हस्तशिल्प महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित हुआ? बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर या दंतेवाड़ा? तो इसका सही जवाब है नारायणपुर। नारायणपुर में अबूझमाड़ हस्तशिल्प महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न तरीके के हस्तशिल्प क्राफ्ट से निर्मित जो हैंडक्राफ्ट हैं वो लगाए गए हैं। इनकी प्रदर्शनी भी चल रही है और बहुत से सामान जो हैं यहाँ पे मिल जाते हैं हस्तशिल्प के, और जिनकी सेलिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो इसको याद रखना है, नारायणपुर में अबूझमाड़ हस्तशिल्प महोत्सव 2021 आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्ग को गार्बेज फ्री सिटी के रूप में कौन सा स्थान मिला है? 15वां, 16वां, 17वां या 18वां? तो इसका सही जवाब है 17वां। दुर्ग को गार्बेज फ्री सिटी के रूप में 17वां स्थान मिला है। इससे पूर्व दुर्ग को 2020 में 83वां स्थान मिला था, जिसमें बहुत छत्तीसगढ़ का देश में स्थान है पहला, दूसरा, 5वां या 6वां? तो इसका सही जवाब है 5वां। ठीक है, तो मत्स्य बीज एवं मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में 5वां स्थान है। हाल ही में मत्स्यिकी दिवस मनाया गया, वहाँ पे ये आंकड़ा सामने रखा गया। पूर्व में छत्तीसगढ़ का देश में 6वां स्थान था, लेकिन वर्तमान में अब छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज एवं मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 5वें नंबर पर आ गया है। तो इस जानकारी को आप अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हाल ही में किससे
प्राकृतिक पेंट बनाने की घोषणा की गई है? रतन जोत, गोबर, जैविक खाद, धान की भूसी। तो इसका सही जवाब है गोबर से। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक पेंट गोबर से बनाया जाएगा। राज्य गौ सेवा आयोग, नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर तथा खादी ग्राम उद्योग एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्रालय केंद्र सरकार के बीच एमओयू किया गया है। गौठानों के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा। प्रारंभ में 75 चिन्हांकित गौठानों को पेंट निर्माण की इकाई दी जाएगी और वहां पेंट का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा जो कि प्राकृतिक पेंट होगा। इसकी सफलता के पश्चात जो राज्य के बाकी गौठान हैं वहां पे भी इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा और इस तरीके से पेंट निर्माण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस नगर निगम को 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी एवं अनुपम नगर का अवार्ड दिया गया? दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, जगदलपुर। तो इसका सही जवाब है अंबिकापुर। अंबिकापुर को पुनः 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड तथा अनुपम नगर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ 1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में अंबिकापुर शहर जो है पूरे देश में दूसरे स्थान पर आया है। तो इन दोनों ही कैटेगरी में अंबिकापुर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जो तरल अपशिष्ट पदार्थ हैं, है ना, तो उसको भी ये क्या करता है, रिफाइन करता है प्राकृतिक विधि से, और रिफाइन करने के बाद जो शुद्ध जल निकलता है उसका उपयोग इमारतों को बनाने में, सिंचाई आदि में किया जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में उस जल का उपयोग कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जल का सदुपयोग भी अंबिकापुर शहर में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन असमोकान 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन असमोकान का आयोजन हुआ था। ये 11 नवंबर से 14 नवंबर 2021 तक चला था। तो इसको आपको याद रखना है। इसमें विभिन्न जो वर्कशॉप आयोजित किए गए थे, जिसमें जो बालकों हैं वहाँ पे वर्कशॉप आयोजित किया गया था। आपका जवाहरलाल नेहरू जो चिकित्सा विश्वविद्यालय है हमारा, चिकित्सा महाविद्यालय जो आपका रायपुर में है, वहाँ पे भी क्या किया गया था, वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कॉफ़ी की खेती की जा रही है? सरगुजा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर। तो इसका सही जवाब है बस्तर। बस्तर में कॉफ़ी की खेती की जा रही है। इससे पूर्व ही बस्तर में दरभा में पहले से ही कॉफ़ी की खेती हो रही है जो कि सफलतापूर्वक चल रही है। अब इससे प्रोत्साहित होकर राज्य सरकार ने 3000 एकड़ में कॉफ़ी की खेती एवं अन्य जो फसलों की खेती के लिए प्रयास किया है, और जो बस्तर के चिन्हांकित क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या किया जाएगा, कॉफ़ी की खेती को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से पैरा कुश्ती प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में शामिल हुए हैं राहुल गुप्ता, अनुज शर्मा, श्रीमंत झा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है श्रीमंत झा। श्रीमंत झा छत्तीसगढ़ से वर्ल्ड में बिलासपुर को कितने स्टार प्रदान किए गए हैं? 1, 2, 3 या 5? तो इसका सही जवाब है 5 स्टार। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश में तीसरा स्थान बिलासपुर को मिला है। लगभग 2.5 करोड़ का यह पुरस्कार बिलासपुर को प्रदान किया गया है। गार्बेज फ्री सिटी के रूप में भी 3 स्टार रैंकिंग बिलासपुर ने प्राप्त की है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। ग्राम स्तरों पर सरपंचों को कितने रुपए तक के कार्य कराने का अधिकार दिया गया है? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख? तो इसका सही जवाब है 50 लाख। ग्राम स्तर पर आप सरपंच 50 लाख तक के कार्य करा सकेंगे। इससे पूर्व 20 लाख तक के कार्य कराने का अधिकार सरपंचों को था। तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा है और काफ़ी बड़े अधिकार इनको दे दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत अध्यक्ष को अब कितना मानदेय मिलेगा? 25,000, 15,000, 10,000 या 5,000?
तो इसका सही जवाब है 25,000। तो जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय बढ़ा दिया गया है और इनको अब 25,000 रुपये प्रदान किया जाएगा मानदेय के रूप में, जबकि सरपंच को 4,000 रुपये प्रदान किया जाएगा जो कि पहले 2,000 था। जिला पंचायत उपाध्यक्ष की भी राशि बढ़ाई गई है और 15,000 कर दी गई है, जबकि जिला पंचायत सदस्य को अब 10,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद सदस्य में 5-5 हज़ार रुपये की लगभग बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत अध्यक्ष को कितनी निधि प्रदान की जाएगी? 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख या 4 लाख? तो इसका सही जवाब है 15 लाख। तो जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रतिवर्ष अब 15 लाख रुपए की निधि प्रदान की जाएगी, जिससे वो विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जिला पंचायत उपाध्यक्ष को अब 10 लाख रुपए की निधि तथा जिला पंचायत सदस्य को प्रतिवर्ष 4 लाख रुपए की निधि प्रदान की जाएगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत अध्यक्ष को कितनी निधि प्रदान की जाएगी? 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख या 4 लाख? तो इसका सही जवाब है 5 लाख। तो जनपद पंचायत अध्यक्ष को 5 लाख रुपए की निधि प्रदान की जाएगी, उपाध्यक्ष को 3 लाख रुपए की, जबकि जनपद पंचायत सदस्य को 2 लाख रुपए की निधि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम ने छत्तीसगढ़ कैंप पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन जन शिकायत प्राप्त करना, प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग करना, जनता तक जन संवाद पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग का। छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ महिला सरपंच होने का खिताब मिला है मंजू खुमेश यादव, किरण सिंह, जूही कुमारी, जूली साहब। तो इसका सही जवाब है मंजू खुमेश यादव। ठीक है, तो मंजू खुमेश यादव को छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ महिला सरपंच होने का खिताब मिला है। और यहाँ आप देख सकते हैं मंजू खुमेश यादव जो कि पुरस्कार एक्सेप्ट की हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार इनको रायपुर में दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। मंजू खुमेश यादव दुर्ग ब्लॉक के ग्राम पंचायत कातरों की सरपंच हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कातरों में, इस कारण इनको न केवल रायपुर में बल्कि दिल्ली से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता का हैट्रिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई? तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर में स्वच्छता का हैट्रिक महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें नगरीय निकायों, पंचायतों जो कि बहुत अच्छा काम किए हैं उनको स्मृति चिन्ह एवं पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह महोत्सव राज्य सरकार ने स्वच्छता में लगातार 3 वर्ष तक प्रथम स्थान रहने के कारण छत्तीसगढ़ के सम्मान में और नगरीय निकायों को सम्मानित करने के लिए यह आयोजन किया था, जो कि रायपुर में एक निजी होटल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? रायपुर, नया रायपुर, भिलाई, दुर्ग? इसका सही जवाब है नया रायपुर। तो विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान मेनली स्कूल के क्षेत्र में इसे स्थापित किया जाएगा। स्कूलिंग अच्छी हो पाए, विश्व स्तरीय हो पाए, इसके लिए किया जाएगा। इसके लिए SCERT का सहयोग लिया जाएगा, व्यापम का सहयोग लिया जाएगा, इनसे फंडिंग भी जुटाई जाएगी। ठीक है, और विभिन्न निजी क्षेत्रों का भी सहयोग इसमें लिया जाएगा और विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान नया रायपुर में बनाया जाएगा। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास बंजारे स्मृति पंथी सम्मान दिया गया गोकर्ण दास बघेल को, रितेश गुप्ता को, मयंक बघेल को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है गोकर्ण दास बघेल को। गोकर्ण दास बघेल को देवदास बंजारे स्मृति पंथी सम्मान से सम्मानित किया गया है। पंथी नृत्य के लिए यह सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है और गोकर्ण दास बघेल जो हैं वो दुर्ग जिले के पंथी नर्तक हैं, प्रसिद्ध पंथी नर्तक हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर साहू सम्मान किसे मिला है? मनोहर सिंह ठाकुर को, ओमकार दास मानिकपुरी को, अनुज शर्मा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मनोहर सिंह ठाकुर को। मनोहर सिंह ठाकुर को किशोर साहू सम्मान मिला है। अच्छा, किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये सिनेमा फिल्म जगत है ना, इस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। मनोहर सिंह साहू किस जिले से मनोहर सिंह साहू निवासरत हैं, किस जिले में? तो ये
ये रायपुर जिले के निवासी हैं, तो इनको याद रखना है आपको, ठीक है। चिराग परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? रायपुर, दुर्ग, बस्तर या सरगुजा? तो इसका सही जवाब है बस्तर। तो बस्तर में चिराग परियोजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो चिराग का पूरा नाम क्या है? चिराग का पूरा नाम है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ठीक है, चिराग। अब इसको याद रखना है आपको। चिराग परियोजना के बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी चर्चा की है, ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बस्तर के विकास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ की, यानी कह सकते हैं बस्तर प्रशासन की एक अच्छी योजना है, ठीक है, परियोजना है, जिसकी तैयारी काफ़ी समय से ये लोग कर रहे थे। अब इसकी यानी आधिकारिक रूप से शुरुआत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई है। और ये जो परियोजना है ना, ये जगदलपुर से तो लागू हुई है, साथ ही साथ ये 14 जिलों में लागू किया जाएगा इसको, बस्तर क्षेत्र के, ठीक है। तो 14 जिलों में ये योजना लागू होगी, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राजेश कुमार देवांगन, टीकाराम देवांगन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य अलंकरण सम्मान में से एक राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन सम्मान उपरोक्त दोनों यानी राजेश कुमार देवांगन और टीकाराम देवांगन को प्रदान किया गया। अब स्पष्ट है, करुणा माता के नाम से ये हथकरघा पुरस्कार दिया जा रहा है, हथकरघा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसको याद रखिएगा कि 2021 का राजराजेश्वरी करुणा माता पुरस्कार राजेश कुमार देवांगन और टीकाराम देवांगन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंडाधुर सम्मान इस वर्ष इस खेल के लिए दिया गया? क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन। गुंडाधुर सम्मान 2021 जो कि राज्य अलंकरण खेल सम्मान है, ये बैडमिंटन के लिए दिया गया। बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं रोहिणी साहू और ये बिलासपुर को बिलोंग करती हैं। रोहिणी साहू को इस वर्ष क्या मिला है? आपका गुंडाधुर खेल सम्मान मिला है। इससे पहले हमने पिछले वीडियोज़ में भी गुंडाधुर सम्मान के बारे में बताया है। आप ये बताइए कि गुंडाधुर सम्मान जो है वो पहला किसे मिला था? सबसे पहली बार गुंडाधुर सम्मान किसने जीता था? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? महिला उत्थान, सामाजिक सुरक्षा, आदिवासी संरक्षण या सामान्य प्रशासन? तो इसका सही जवाब है महिला उत्थान के क्षेत्र में मिनी माता सम्मान दिया जाता है। और इस वर्ष कल्पना देशमुख को की दिशा में देश में अव्वल राज्य रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। इंडिया टुडे सर्वे 2021 में पर्यावरण के क्षेत्र में देश भर में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है। और ये पहला स्थान जो रहा है वे जो इम्प्रूवमेंट वाले राज्य है उसमें रहा है, ठीक है। जबकि ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से केरल राज्य प्रथम रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान रहा है। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इंडिया टुडे का जो सर्वे होता है 2021 का, और इससे पहले भी जितने भी सर्वे हुए हैं वो काफ़ी प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त सर्वे हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है इंडिया टुडे। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। बिलासपुर में इस वर्ष कौन से क्रम का राउत नाचा महोत्सव क्रियान्वित है? 42वां, 43वां, 44वां या 45वां? तो इसका सही उत्तर है 44वां। तो राउत नाचा प्रत्येक वर्ष दीपावली के समय बिलासपुर में आयोजित होता है, ठीक है। तो इस वर्ष भी आयोजित हो रहा है और इसका क्रम जो है 44वां है, ठीक है। और ये राउत जाति के द्वारा बनाया जाता है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसोना मिसेस इंडिया खिताब 2021 जीतने वाली महिला कौन बनी है? नेहा जैन, दिव्या वैष्णव, अंकिता सिंह, मेघा गुप्ता? तो इसका सही जवाब है नेहा जैन। नेहा जैन परसोना मिसेस इंडिया खिताब 2021 जीतने वाली छत्तीसगढ़ से महिला बनी है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड है। मिसेस इंडिया खिताब है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया है माधुरी जंघेल को, दुलारू राम साहू को, उपरोक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों को। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2021 जो दिया गया है ये राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड और मत्स्य मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, उसके द्वारा दिया गया है। मतलब ये केंद्र स्तर का पुरस्कार है जो छत्तीसगढ़ के दो लोगों को मिला है, जिसमें माधुरी जंघेल और दुलारू राम साहू जैसे जो गौपालक हैं वो शामिल हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दादा साहब
फाल्के रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रूना शर्मा, कल्पना शर्मा, ऋचा शर्मा या मोहिनी शर्मा को? तो इसका सही जवाब है रूना शर्मा को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से दादा साहब फाल्के रत्न पुरस्कार से जो सम्मानित हुई हैं वो हैं रूना शर्मा। ठीक है, तो इनका नाम आप विशेष रूप से याद रखिएगा। रत्न आइकन अवार्ड है ना, फाल्के आइकन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय निकाय चुनाव में 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में खर्च सीमा क्या तय की गई है? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख या 1 लाख? तो इसका सही जवाब है 5 लाख। नगरीय निकाय चुनाव में 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में जो खर्च की सीमा है वो कितनी तय की गई है? 5 लाख। और जो उससे कम जनसंख्या वाले नगर निगम है वहाँ 3 लाख खर्च होगा। नगर पालिका परिषद में 1.5 लाख और नगर पंचायत में 5,000 तक का खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और ये वार्ड पार्षद जो चुनाव होगा उनके लिए है ये खर्च सीमा, तो याद रखिए। प्रश्न है, महात्मा फूले समता सम्मान किसे मिला है? रमन सिंह, भूपेश बघेल, चरणदास महंत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है भूपेश बघेल को। ठीक है, तो भूपेश बघेल जी को अभी हाल ही में क्या दिया गया है? तो महात्मा फूले समता सम्मान। ठीक है, ये इनको नागपुर में प्रदान किया गया है और इसके साथ उन्हें फूले पगड़ी प्रदान की गई है, मानद साल प्रदान की गई है, सम्मान निधि प्रदान की गई है और स्मृति चिन्ह भी उन्हें दिया गया है। तो इस सम्मान को याद रखिएगा, मुख्यमंत्री जी को हाल ही में मिला है तो इसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान का कोड़ा किसकी रचना है? सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले की रचना किसान का कोड़ा जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेंट की गई है, इसलिए अब ये चर्चा में आ गई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी विकास में छत्तीसगढ़ को कितने अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल किया गया है? 1, 3, 4, 5? तो इसका सही जवाब है 5। 5 अग्रणी राज्यों में अब समावेशी विकास में छत्तीसगढ़ शामिल हो गया है। समावेशी विकास का अर्थ होता है समाज के सभी वर्गों को लेते हुए विकास करना, और छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है। ST, SC, OBC और जनरल सभी वर्गों का ध्यान यहाँ रखा जा रहा है और विकास की ओर अग्रसर किया जा रहा है, ऐसा जो नीति आयोग है और विभिन्न संस्थाएं हैं उनका मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस योजना के लक्ष्य को वापस ले लिया है? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जन धन योजना या स्वच्छ भारत अभियान? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य अपनी हिस्सेदारी अदा नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है कि छत्तीसगढ़ ने भी अपनी जो हिस्सेदारी है अदा करने में फेल हो गया। ठीक है, इसमें 60-40 का रेशियो है, 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। तो ठीक है, एक अजीब सा तर्क भी इसमें मुख्यमंत्री ने दिया है कि इसमें नाम प्रधानमंत्री का है तो पूरा खर्च उनको उठाना चाहिए। यहाँ पे खर्च और यानी पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे घरों के आवंटन की बात है। भाई राज्य के नागरिकों को घर तो मिलेगा ही ना, अब भले नाम उसमें किसी का भी हो। मेरा ये सोचना है, मेरा ये पर्सनल सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर को किस कैटेगरी में रखा गया है? अचीवर, फ्रंट रनर, एवरेज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है फ्रंट रनर। ठीक है, तो राज्य के रायपुर शहर को फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया है। इसको 67.36 अंक मिला है और ओवरऑल जो रैंक है इसका 20वां है। ठीक है, और सतत विकास लक्ष्य में पहला स्थान शिमला का है, दूसरा कोयम्बटूर का है और तीसरा चंडीगढ़ का है। ठीक है, इसमें SDG के 17 लक्ष्यों के आधार पर रैंकिंग बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, छठवां या सातवां? तो इसका सही जवाब है सातवां। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को 7वां स्थान मिला है और ये 29.91% यहाँ पे गरीब हैं। केरल में सबसे कम गरीब है 0.71% और सर्वाधिक गरीब बिहार में है 51.